Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel Unani Medicos. So today we are starting a new lecture series of Tariq-e-Tib, and this is the first lecture which is based upon the overview of the syllabus of Tariq-e-Tib. So this lecture is for the students जिनके एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं और उनको क्विक रिवीजन के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ़न तिब की इब्तिदा और उसके अव्वलीन मराकिज़। तो ये माना जाता है कि फ़न तिब की जो इब्तिदा है वो बाबुली व अशूरी तिब से हुई थी, जिसका ज़माना था 2000 टू 4000 BC। यहाँ पर इलाज का जो बेसिस माना जाता था वो सिर्फ जादू के ज़रिए माना जाता था और इलाज के लिए देवी देवताओं की पूजा होती थी और उनकी नाराज़गी मर्ज़ का सबब मानी जाती थी। तो यहाँ पर 3 मेन देवताओं को पूजा जाता था, जो कि हैं ईया, जिनको सबसे कदीम देवता माना जाता था, मर्दुक, जिनको सबसे बेहतर और असरअंदाज माना जाता था, और नाबू या नेबू, जो कि सबसे ताकतवर देवता माने जाते थे। उसके बाद यहाँ पर 3 देवियों का भी पूजा की जाती थी, जो कि थी इश्तर, अल्लाटा और गुले। और अगर इन मर्ज़ का सबब कोई देवी देवता नहीं है तो उनको शैतानी ताकतों का सबब माना जाता था। यहाँ पर कुछ शैतानी ताकतें जैसे अशक्कू, नामतारू, अटक्कू, आलू, गिलोय, रबीसू और पजूसू वगैरह। इसके बाद आया हमारा मिस्री तिब, जो कि 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी एक जदीद मिस्री तिब था जो 1800 BC के अराउंड था और एक कदीम मिस्री तिब था जो कि 6000 BC के टाइम तक का था। जो कदीम मिस्र में जादू का बहुत ज़ोर था और उनका ये अकीदा था कि ज़िंदगी लाफानी है और जब तक कोई हादसा या बदरू का साया ना पड़े तब तक मौत नहीं आती। और मिस्री लोगों ने इंसानी जिस्म को 36 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था और हर हिस्से के लिए हर एक देवता ज़िम्मेदार था उसकी हिफाजत के लिए। और सबसे ज़्यादा मुक़द्दस इनमें जो देवता को माना जाता था वो इम्होतिब था, जो कि ता का बेटा था और बादशाह जोसर का वज़ीर आज़म था। इम्होतिब बड़ा आलिम था और उसको हर मर्ज़ की शनाख्त में, उसके इलाज में महारत हासिल थी और लोगों का इतना अकीदा था कि उन्होंने उसके मरने के बाद उसके स्टैचूज़ बनवाए हुए थे। उसके बाद जो जदीद हिस्सा था, उन्होंने कुछ ना कुछ रिसर्च करके कुछ पपायरस लिखे थे, जो कि बहुत साइंटिफिक मैनर में उसको रिलेट किया जा सकता है, जो कि जॉर्ज एबस पपायरस, एडविन स्पिट पपायरस और काहुन पपायरस था। इसमें से काहुन पपायरस जो था वो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। इसके बाद हमारी आती है चीनी तिब, जो कि 3000 BC के अराउंड आई थी और इसमें 3 नज़रिए थे। पहला नज़रिया था फू हिसाई का नज़रिया, जो कि यिन और यांग था। इसमें दूसरा नज़रिया था शीन नंग का नज़रिया। शीन नंग को रेड एम्परर भी माना जाता था और इन्होंने एक बुक लिखी थी पेंसाओ। और तीसरा नज़रिया था हुआंग टी का, जिनको येलो एम्परर कहा जाता था और इनकी बुक थी नी चिंग। इसके बाद आती है हमारी इंडियन मेडिसिन यानी हिंदी तिब। इसमें जो हमारे मशहूर अतिब्बा थे वो थे चरक, जो कि 1st सेंचुरी AD के थे, और सुश्रुत 5th सेंचुरी AD के, वाघभट और नागार्जुन जो कि 2nd सेंचुरी AD के थे। उसके बाद आती है हमारी यूनानी मेडिसिन यानी हमारी यूनानी तिब। इसके जो मशहूर अतिब्बा थे वो थे अस्क्लेपियस, हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु यानी एरिस्टोटल। उसके बाद हमारे मदरसा इस्कंदरिया का क़याम हुआ, जो कि 4th सेंचुरी BC के अराउंड हुआ, जो कहाँ पर हुआ था, मेडिटेरेनियन सी में हुआ था। मदरसा इस्कंदरिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट इदारा था जहाँ पर फ़न तिब की तालीम दी जाती थी और वहाँ पर हर तरीके के सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए थे, यानी वहाँ की चीज़ों को आज की यूनिवर्सिटी से रिलेट किया जा सकता था। उस वक्त में भी एक बहुत डेवलप्ड यूनिवर्सिटी थी जहाँ से बहुत ही बेहतरीन फ़िलासफ़र्स पढ़ कर निकले थे और जिन्होंने फ़न तिब को आगे बढ़ाने में अपना बहुत अच्छा किरदार अंजाम दिया था। उसके बाद आती है हमारी रोमन मेडिसिन। रोमन मेडिसिन में हमारे 2 फ़िलासफ़र्स हैं, डिस्कोरिडोस, जो कि 1st AD के थे, जिन्होंने इल्मुल अदविया में बहुत अच्छा काम किया और इनकी किताब थी किताबुल हशाइश। उसके बाद आते हैं हमारे जालेनूस यानी गैलेन, जिनके जो टाइम था वो था 129 से लेकर 200 AD तक और इन्होंने एनाटमी, फिजियोलॉजी सब में बहुत ज़्यादा काम किया और 200 से ज़्यादा किताबें लिखी। तो हमारी रोमन मेडिसिन में 2 मेन फ़िलासफ़र्स जो आते हैं वो है डिस्कोरिडोस एंड गैलेन। फिर आई हमारी ईरानी मेडिसिन। ईरानी मेडिसिन की शुरुआत जब हुई तो वहाँ पर स्कूल ऑफ जूंदी शाहपुर यानी मदरसा जूंदी शाहपुर का क़याम हुआ। यहाँ पर भी दर्स व तदरीस देने के फ़राइज़ अंजाम दिए जाते थे। यहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे पढ़ाए जाते थे और जो कि अभी के सब्जेक्ट से रिलेट किए जा सकते हैं। और इन्होंने भी फ़न तिब को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की।
इसके बाद आती है हमारी अरबी तिब। अरबी तिब को 3 अहद में डिवाइड किया गया था, यानी सबसे पहले था अहद जाहिलियत और दूसरा था तिब्ब नबवी और तीसरा दौर था हमारा दौर उमवी का। तो अरबी तिब को 3 फेजेस में डिवाइड किया। जो पहला फेज़ था उसके एक मशहूर फ़िलासफ़र थे जो थे हारिस बिन कालदा, जिनका जो टाइम पीरियड था वो 668 से लेकर 61 AD तक का था। दौर उमवी के जो एक मशहूर अतिब्बा थे हमारे, वो थे जाबिर बिन हयान, जिसका टाइम पीरियड था 8th सेंचुरी AD, और उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्क किया था और बहुत सारी डिस्कवरीज़ की थी जो आज भी इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद आया हमारा अब्बासी दौर। अब्बासी दौर में हमारे बैतुल हिकमत का क़याम हुआ, जो खलीफा मामून रशीद और खलीफा हारून रशीद के थ्रू हुआ था, जहाँ पर ट्रांसलेशन का बहुत अच्छा काम किया गया, यानी किताबों को इकट्ठा किया गया, उनके तर्जुमा हुआ, उनकी किताबों की दर्जा बंदी की गई, यानी उनको डिफरेंट वॉल्यूम्स में बनाया गया। और इस अहद के जो सबसे इम्पॉर्टेंट तर्जुमाकार थे वो थे यूना इब्न मासविया, हुनैन इब्न इसहाक, साबित बिन कुर्रा, याकूब इब्न इसहाक और कुस्ता बिन लूका। तो इन ट्रांसलेटर्स, ये जो भी फ़िलासफ़र्स हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। बैतुल हिकमत के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है। चीनी तिब से, बाबुली तिब या मिस्री तिब से, उनमें से किसी न किसी एक टॉपिक पर हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो ये सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं उसकी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इसी लेक्चर सीरीज़ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।